मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सौंसर स्थित जामसावली हनुमान जी की चमत्कारी प्रकट कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सौंसर का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस समय इस क्षेत्र में न कोई बड़ा मंदिर था, न कोई बस्ती। दिन ढलते ही यहाँ का अंधकार और जंगली जानवरों की आवाज लोगों को भयभीत कर देती थी। पास के गांव में एक साधु रहते थे, महात्मा गंगादास जी। वे हर दिन जंगल में ध्यान करने आते थे, लेकिन एक दिन उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच एक पवित्र पीपल का पेड़ था और उसके नीचे की मिट्टी से लाल रंग की आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां सो रही हो। महात्मा ने पास जाकर देखा तो वहां की मिट्टी से हनुमान जी की आकृति उभरती दिखाई दी, लेटी हुई मुद्रा में। उसी क्षण गहरी गंध हवा में फैल गई और वातावरण में जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। महात्मा गंगादास जी ने ध्यान लगाया और उन्हें दिव्य दृष्टि में स्वयं हनुमान जी का साक्षात स्वरूप दिखाई दिया। उन्होंने कहा, हे भक्त, ये स्थान कोई साधारण भूमि नहीं, मैं यहाँ समाधि अवस्था में विद्यमान हूँ। समय आने पर लाखों भक्त यहाँ आएंगे और जो सच्चे मन से मुझे पुकारेगा उसका हर संकट मिट जाएगा। कुछ समय बाद जब महात्मा ने यह बात गांव वालों को बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ महीनों के भीतर एक भयंकर महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे, कई परिवार उजड़ गए। तभी गंगादास जी ने सबको कहा, हनुमान जी का प्रकट स्थान जंगल में है, चलो सब वहीं चलें। जब लोग उस जगह पहुंचे और वहां सिर झुकाया तो अचानक धरती से तेज प्रकाश उठा और आसमान में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। उस रात सभी की बीमारियां अपने आप मिट गईं। अगले दिन सबके घरों में सुख शांति लौट आई। तभी से लोगों ने मान लिया कि यह स्थान साक्षात जीवित हनुमान जी का धाम है। धीरे धीरे वहां मंदिर बना और उसे नाम मिला जामसावली हनुमान मंदिर। यहाँ हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं, जो अत्यंत दुर्लभ रूप है। कहते हैं कि यह वही स्वरूप है जब लंका विजय के बाद हनुमान जी विश्राम कर रहे थे। ये भी मान्यता है कि हनुमान जी आज भी यहाँ समाधि में हैं और जीवित हैं। उनके शरीर से हल्की गर्मी और दिव्य सुगंध आज भी महसूस की जा सकती है। भक्तों ने यहाँ अनगिनत चमत्कार देखे हैं। किसी की सालों पुरानी बीमारी यहाँ ठीक हो गई तो किसी के घर की आर्थिक समस्या हनुमान जी की कृपा से मिट गई। कई बार भक्तों ने बताया कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं और दीपक बिना तेल के जलते रहते हैं। एक बार आरती के समय एक महिला के हाथ पर सांप लिपट गया, पर वह डरी नहीं। सबकी आंखों के सामने वह सांप शांत होकर नीचे उतर गया और मंदिर के बाहर चला गया। लोगों ने कहा, ये हनुमान जी की शक्ति थी जिसने विश्व को भी शांत कर दिया। मंदिर के भीतर की एक और अद्भुत बात यह है कि प्रतिमा की नाभि से पवित्र जल की धार बहती रहती है। इसे हनुमान कुंड कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि इस जल को पीने से चर्म रोग, मानसिक रोग और भय मिट जाते हैं। मंदिर परिसर में दिन रात भक्तों की भीड़ लगी रहती है और हर मंगलवार व शनिवार को वहां का दृश्य किसी दिव्य लोक जैसा प्रतीत होता है। आज ये स्थान भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कोई पुत्र की कामना लेकर, कोई रोग से मुक्ति के लिए, कोई मन की शांति पाने के लिए। कहते हैं, जो सच्चे मन से जामसावली हनुमान जी का नाम लेता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट टिक नहीं सकता। जामसावली हनुमान जी का ये धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि जीवित चमत्कार की भूमि है। यहाँ विश्वास ही सबसे बड़ा द्वार है। जो श्रद्धा से आता है उसे आशीर्वाद मिलता ही है। हर मंगलवार और शनिवार को जब जय बजरंग बली की गूंज उठती है तो लगता है मानो स्वयं हनुमान जी आज भी उसी भूमि में विराजमान हैं। छिंदवाड़ा जिले के सौंसर स्थित जामसावली हनुमान मंदिर में हर मंगलवार लाखों भक्त आते हैं। पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया और इस पवित्र स्थान के जीवित चमत्कार को फिर एक बार सिद्ध कर दिया। ये घटना भक्त रामलाल की है, जो पास के गांव का एक गरीब किसान था। उसके घर में गरीबी थी, खेत सूखे थे और उसकी पत्नी वर्षों से बीमार थी। बहुत जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन किसी साधु ने उसे कहा, बेटा, अगर सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारोगे तो असंभव भी संभव होगा। जामसावली जाओ, वहां संकट मोचन स्वयं समाधि में है। रामलाल ने उसी दिन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मंगलवार को जामसावली हनुमान जी के दर्शन करेगा। कई मील पैदल चलकर वह पहुंचा। वहां भक्तों की भीड़ थी, आरती की गूंज, घंटियों की ध्वनि और वातावरण में एक अजीब सी दिव्यता थी। वह लेटे हुए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के पास गया और बोला, हे बजरंगबली, अगर आप साक्षात इस धरती पर विद्यमान हैं तो मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरी पत्नी की जान आपके हाथों में है। उसने वहीं बैठकर रात भर हनुमान चालीसा का पाठ किया।
रात के लगभग 12 बजे मंदिर के दीपक अचानक तेज जलने लगे और पूरा गर्भगृह लाल आभा से चमक उठा। लोगों ने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति से हल्की धूप जैसी भाप उठ रही थी और एक सुगंध फैल गई। उसी क्षण रामलाल के कानों में एक मधुर स्वर गूंजा, भक्त लौट जा, तेरी पत्नी स्वस्थ हो गई है। सुबह जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी है और उसके चेहरे पर चमक है। उसने कहा, रात में एक तेज रोशनी आई थी और लगा जैसे कोई शक्तिशाली हाथ मेरे माथे पर रखा हो। उसी पल मेरी सारी पीड़ा मिट गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि जामसावली हनुमान जी आज भी जीवित हैं। वे सुनते हैं, वे बोलते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन रामलाल को आशीर्वाद मिला उसी रात मंदिर की घंटियां अपने आप 21 बार बजी, जबकि वहां कोई नहीं था। भक्तों ने उस दिन से हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक विशेष दीपक जलाना शुरू किया, जिसे रामलाल ज्योति कहा जाता है। आज भी वह दीपक कभी नहीं बुझता। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से अपनी पीड़ा सुनाता है, मूर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है, जैसे स्वयं हनुमान जी सुन रहे हों। अब हर मंगलवार और शनिवार को हजारों श्रद्धालु आते हैं, कोई बीमारी लेकर, कोई मनोकामना लेकर और कोई केवल दर्शन के लिए। जामसावली की धरती पर जैसे ही जय बजरंगबली की गूंज उठती है, हवा में एक अजीब सा कंपन फैल जाता है और हर भक्त के दिल में महसूस होता है, यहाँ हनुमान जी केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ वे जीवित हैं, सांस लेते हैं और अपने भक्तों के बीच हैं। विश्वास जब सच्चा हो तो चमत्कार खुद आकर गले लगाता है। जामसावली हनुमान जी इस बात का प्रमाण है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो सुनते हैं, वो प्रकट होते हैं और सच्चे मन वाले को कभी निराश नहीं करते। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सौंसर के पास स्थित जामसावली हनुमान मंदिर में चमत्कार तो रोज ही होते हैं, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये घटना सालों पहले की है, जब मंदिर में अचानक एक दिन भक्तों ने देखा कि हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा से हल्की गर्म भाप निकल रही है। लोगों ने सोचा यह उनकी कल्पना होगी, पर जब यह दृश्य लगातार कई दिनों तक होता रहा तो मंदिर समिति ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन और वैज्ञानिक टीम को दी। वैज्ञानिकों की एक टीम आई, उन्होंने उपकरण लगाए, तापमान नापा और जांच शुरू की। रात में करीब 12:15 बजे मंदिर के गर्भगृह में सभी दीपक बुझा दिए गए। वहां सिर्फ एक कैमरा और सेंसर लगाए गए थे। सब कुछ शांत था। तभी अचानक प्रतिमा के चारों ओर हल्की लाल रोशनी फैलने लगी और तापमान अपने आप बढ़ गया। सेंसर ने दर्ज किया कि प्रतिमा के माथे का तापमान सामान्य से अधिक था, लेकिन आसपास का क्षेत्र ठंडा था। ये देखकर वैज्ञानिक चकित रह गए। उन्होंने दोबारा जांच की, पर हर बार वही नतीजा, हनुमान जी की मूर्ति में जैसे कोई जीवन शक्ति विद्यमान थी। उस समय मंदिर के महंत जी ने कहा, ये चमत्कार नहीं, ये सच्चे विश्वास की जीवित पहचान है। ये स्थान वह है जहां स्वयं हनुमान जी तपस्या में लीन हुए थे। जो यहाँ एक बार सच्चे मन से पुकारता है, उसकी हर समस्या का समाधान मिलता है। उसी रात वैज्ञानिकों में से एक व्यक्ति, जो अब तक भगवान में विश्वास नहीं रखता था, उसने चुपचाप मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे एक संकेत दीजिए। कुछ ही सेकंड में मंदिर के शिखर से एक हल्की हवा का झोंका आया, जिससे दीपक अपने आप जल उठा। वह वैज्ञानिक वहीं रो पड़ा और बोला, आज मैंने ईश्वर को देखा। तब से हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में निराश होकर यहाँ आता है, वह नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर लौटता है। एक बार एक महिला अपने बच्चे की बीमारी से परेशान होकर आई थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर उसने हनुमान जी के चरणों में आंसुओं से भरा दीपक रखा और प्रार्थना की। अगले ही दिन बच्चे की तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वह पुनर्तः स्वस्थ हो गया। भक्तों का मानना है कि जामसावली हनुमान जी केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं जीवंत शक्ति है, जो भक्त की सच्ची भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मन की सच्चाई से जय बजरंगबली पुकारता है, तो प्रतिमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है, जैसे स्वयं हनुमान जी उसकी पुकार सुन रहे हों। आज भी मंदिर के गर्भगृह में रामलाल ज्योति अखंड जल रही है, जिसे वर्षों से कोई बुझा नहीं पाया। कहा जाता है कि जिस दिन ये दीपक स्वयं बुझ जाएगा, उसी दिन पूरी दुनिया किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ेगी। जामसावली की मिट्टी में भक्ति बसती है, हवा में श्रद्धा है और हर भक्त के दिल में एक ही विश्वास। यहाँ हनुमान जी सोए नहीं हैं, वे जाग रहे हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ तर्क मौन हो जाता है। जामसावली सिर्फ मंदिर नहीं, ये वह स्थान है जहाँ विश्वास चमत्कार में बदल जाता है।
जामसावली हनुमान मंदिर की भूमि सदियों से रहस्यों और आस्थाओं से भरी है। कहते हैं कि यहाँ हर पत्थर, हर हवा और हर दीपक में हनुमान जी की शक्ति समाई है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब स्वयं हनुमान जी ने अपने एक सच्चे भक्त को साक्षात दर्शन दिए। ये घटना आज भी मंदिर के पुजारियों और बुजुर्गों की जुबान पर है। कहानी उस समय की है जब एक गरीब ब्राह्मण देवनाथ जी रोज जामसावली मंदिर की सेवा किया करते थे। वे सुबह सबसे पहले मंदिर खोलते, सफाई करते और फिर घंटों हनुमान चालीसा का पाठ करते। वे कभी अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि सबके सुख के लिए प्रार्थना करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि मंदिर में आने वाले कई भक्त मनोकामनाएं लेकर आते हैं, लेकिन कुछ अधूरे मन से लौट जाते हैं। उन्हें ये बात बहुत दुख देती थी। एक रात वे गर्भगृह में अकेले बैठे जप कर रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी, बाहर हल्की हवा चल रही थी और मंदिर में पूर्ण शांति थी। तभी अचानक दीपक की लौ अपने आप तेज हो गई और पूरे गर्भगृह में केसरिया आभा फैल गई। देवनाथ जी ने देखा हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और धीरे धीरे उस प्रकाश से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति विशाल थी, चेहरे पर अपार तेज और आंखों में दया। वही थे साक्षात जामसावली हनुमान जी। देवनाथ जी कांपते हुए बोले, प्रभु, क्या ये स्वप्न है या सच? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त, ये स्थान साधारण नहीं। यहाँ हर मन की पुकार सुनी जाती है। जो सच्चे मन से मांगता है उसे वरदान अवश्य मिलता है। पर याद रखो, इच्छा शुद्ध होनी चाहिए, मन निष्कपट होना चाहिए। यही इस भूमि का रहस्य है। देवनाथ जी के आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया। हनुमान जी ने कहा, भक्त, आज से जो यहाँ आएगा उसकी व्यथा मुझ तक पहुँचेगी और मैं स्वयं उसका भार उठा लूंगा। इतना कहकर वह तेजस्वी प्रकाश के रूप में फिर मूर्ति में विलीन हो गए। सुबह जब पुजारी और भक्त आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति के माथे पर हल्की केसरिया रेखा उभर आई थी जो पहले कभी नहीं थी। यह उसी दिव्य रात्रि की निशानी थी। तब से हर मंगलवार उस निशान पर सिंदूर चढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि उस दिन अगर कोई भक्त वहां सच्चे मन से अपनी समस्या बताता है तो उसका समाधान अवश्य होता है। इस घटना के बाद से जामसावली में भक्तों का विश्वास कई गुना बढ़ गया। लोग कहते हैं कि कई बार आरती के समय मूर्ति की आंखों में हल्की नमी दिखती है, जैसे हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों की भावनाएं महसूस कर रहे हों। कुछ भक्तों ने तो ये भी बताया कि जब वे बहुत दुखी होकर मंदिर में आए तो उन्हें हनुमान जी के चरणों से चंदन की खुशबू आए और उसी क्षण उनके मन का बोझ हल्का हो गया। आज भी इस स्थान पर जो भी भक्त जय श्री राम के साथ जय जामसावली हनुमान पुकारता है, उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कहा जाता है, यह मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ प्रभु स्वयं मौजूद हैं। भक्ति में शक्ति है और विश्वास में वो सामर्थ्य है जो पत्थर की मूर्ति को भी सजीव बना देती है। जामसावली हनुमान जी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो आज भी अपने भक्तों के बीच जीवंत रूप में विराजमान है। जामसावली हनुमान जी के चमत्कारों की गाथाएं अनगिनत हैं, लेकिन एक घटना ऐसी है जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब सौंसर के पास एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसका एक ही बेटा था रोहित, जो 12 साल का था। रोहित हंसमुख, चंचल और बहुत ही होशियार बच्चा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के वैद्य, डॉक्टर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चलता रहा, पर हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। का दिन डॉक्टरों ने गंगाराम को कहा, अब बस चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ये सुनकर गंगाराम की दुनिया जैसे थम गई, लेकिन उसके मन में एक ही विचार आया, अब मेरा सहारा सिर्फ जामसावली हनुमान जी हैं। वह अपने बेटे को गोद में उठाकर रातों रात जामसावली मंदिर पहुंचा। उस समय आधी रात थी, मंदिर बंद था, लेकिन उसने द्वार पर बैठकर रोते हुए कहा, हे हनुमान जी, आपने सबकी सुन ली, अब मेरी भी सुन लीजिए। अगर मेरे बेटे को जीवन दे दो तो मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। वह अपने बेटे को गोद में लेकर वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया। रात के करीब 1 बजे अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बिजली सी कौंधी और मंदिर के शिखर से घंटी अपने आप बजने लगी। उस आवाज से गंगाराम की नींद खुली। उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए हैं और भीतर से हल्की केसरिया रोशनी फैल रही है। हवा में चंदन और कपूर की खुशबू थी। तभी उसने महसूस किया कि उसके बेटे का शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। कुछ ही क्षणों में बच्चे ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला, पिताजी, एक लाल वस्त्रधारी महापुरुष आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, जा, तेरी आयु अब पूरी नहीं हुई, तेरे पिता की भक्ति ने तुझे वापस बुला लिया।
गंगाराम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने तुरंत मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर जाकर माथा टेका। उसी समय मंदिर के पुजारी भी आ गए, जिन्होंने बताया कि रात में किसी ने घंटी बजाई थी, पर वहां कोई नहीं दिखा। सभी समझ गए कि यह स्वयं जामसावली हनुमान जी का चमत्कार था। अगले दिन पूरे क्षेत्र में ये खबर फैल गई। सैकड़ों लोग गंगाराम और उसके बेटे को देखने आए। डॉक्टरों ने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि बच्चे की नाड़ी पूरी तरह बंद हो चुकी थी। पर भक्त जानते थे, ये किसी चमत्कार से नहीं, हनुमान जी की कृपा से हुआ था। उस दिन से गंगाराम ने सचमुच अपना जीवन हनुमान जी की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने मंदिर के बाहर रोजाना भक्त आरती शुरू की, जहां हर मंगलवार को भक्त अपने परिवार के नाम से दीपक जलाते हैं। आज भी वह परंपरा जारी है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से वहां दीपक जलाता है, उसके घर से हर संकट मिट जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी कोई भक्त अपने बीमार बच्चे या किसी दुख से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, तो गर्भगृह में रखी रामलाल ज्योति की लौ हल्की सी हिलती है, जैसे हनुमान जी यह संकेत दे रहे हों कि भक्त, तेरी प्रार्थना सुनी गई। विश्वास वो शक्ति है जो मृत्यु को भी हरा सकती है। जामसावली हनुमान जी सिखाते हैं कि जब मन सच्चा और भक्ति निष्कपट हो, तो ईश्वर स्वयं समय को पलट देते हैं, क्योंकि उनके लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। जय श्री जामसावली हनुमान जी की। संकट मोचन की जय।